अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन महिला कानपुर नगर इकाई के द्वारा वैश्य समाज प्रतिष्ठित महिलाओं का महिला सशक्ति सम्मान पार्वती बगला रोड कृष्ण धाम पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी मुरारी लाल अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि रोचना विश्नोई, समाजसेवी इंद्रमोहन रोहतगी व गोपाल तुलसियान रहे। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। समाजसेवी मुरारी लाल अग्रवाल ने कहा कि महिलाओं का सम्मान सर्वोच्च स्थान पर है। एक महिला कभी मां, कभी बेटी, कभी बहन, कभी जीवन साथी के रूप में हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर चलती हुई निरंतर समाज को प्रगति के पथ पर ले जाती है। हम सभी ऐसे समाज में रहते हैं जहां महिलाओं को देवी के रूप में भी पूजा जाता है। मुरारी लाल अग्रवाल ने कहा कि महिलाओं पर होते हुए अत्याचार को समाचार पत्रों, चैनलों में प्रकाशित और समाज में देखकर मन व्यथित हो जाता है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त कानपुर नगर के हर वर्ग की महिलाओं को आश्वस्त करता हूं कि यथासंभव जो भी मुझसे मदद हो सकती है करने का पूर्ण प्रयास करूंगा और निरंतर ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु अग्रसर रहूंगा। कार्यक्रम में समाज की सशक्त महिलाओं का पटका पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। उपस्थित मुख्य व विशिष्ट अतिथियों का संगठन की महिला पदाधिकारियों द्वारा पटका पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में आरती गुप्ता ने जागरूकता को लेकर एक नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद कार्यक्रम में कानपुर नगर कमेटी के द्वारा डांस का प्रोग्राम, बच्चों का डांस, नारी शक्ति के देवी रूप के अष्टभुजाओं को दर्शाया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष खुशी अग्रवाल, प्रधान महामंत्री गीता गुप्ता, कोषाध्यक्ष चेतना गुप्ता, महामंत्री एडवोकेट मीनाक्षी गुप्ता, कार्यक्रम संयोजिका दीपा डालमिया, नीति गुप्ता, अर्चना गुप्ता, अंजना गुप्ता, मीनाक्षी गुप्ता, नीतू गुप्ता, नीलम गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में बताइए। मैं अखिल भारतीय वैश्य कानपुर निकाय की प्रधानमंत्री गीता गुप्ता हूँ और ये खुशी गुप्ता अध्यक्ष हैं। आज हम लोगों ने नारी सशक्तिकरण पे कार्यक्रम किया था। वैश्य समाज की जो नारियों ने कोई मुकाम हासिल करा है, आज समाज में उनका एक नाम है और उन्होंने समाज सेवा भी बहुत करी है। उनको आज बुला के समाज में सम्मानित किया है। हमारी गृहिणियाँ आजकल घर से बाहर निकलकर बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो उनका परिचय हम समाज के सामने सबका कराना चाहते हैं कि नारी आज कुछ भी कर सकती है, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज के मुख्य अतिथि कौन थे कार्यक्रम? आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री मुरारी लाल अग्रवाल जी थे और हमारे सलील विश्नोई जी, रोचना विश्नोई जी, कृष्ण कुमार अग्रवाल जी, मुन्ना बाबू और संगठन का महिला इकाई का कानपुर महिला नगर इकाई का यहाँ गठन हुआ है और इनका ये पहला प्रोग्राम है जिसमें इन्होंने हमको चीफ गेस्ट के रूप में बनाया है। ये जो बच्चे हैं, जो लेडीज हैं, बहुत ही यंग स्मार्ट लेडी है और इनको इनकी इच्छा कुछ करने की है कि हम भी समाज के लिए कुछ करें और वही उसी कार्य में आज इन्होंने एक छोटा सा एक प्रोग्राम किया है और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अपने प्रोग्राम को इन्होंने इतनी अच्छी तरह से मैनेज किया और वास्तव में इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है। तो ये पदाधिकारी बने, इनको बाबूजी क्या कहना चाहेंगे? मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ लोगों से कि ये 3 जो जेंट्स पदाधिकारी बनाए गए हैं वो इस संस्था को ऊपर लेके जाएंगे और जल्दी जल्दी कोई अच्छे प्रोग्राम करें जिससे कि मैं आके इनको देखे कि हमने जो इसकी इकाई का संगठन का जो हमने शुभारंभ किया है वो किस लेवल में जा रही है और कहाँ जा रही है। इनसे मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर है कि गरीबों के लिए, जो वास्तव में गरीब है, जो कानपुर के जितने करीब हैं, जैसे क्षेत्र में आप हैं, कुछ ऐसे कार्य करिए जिससे ये पता लगे कि आपने कुछ समाज के लिए किया। यही मेरा एक इनसे निवेदन है। मैं इनसे और तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ कि ये भविष्य में इतने अच्छे अच्छे कार्य करें कि इनका नाम, इनके संगठन इनका नाम बहुत ऊँचा जाए। धन्यवाद। के लिए क्या कहेंगी, कैसे इसको और उन्नत ले जाया जाए, क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर रोचना विश्नोई, आज मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुला करके सम्मान किया गया। मैं इस संस्था का आभार व्यक्त करती हूँ। इस संस्था का कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के ऊपर बेस्ड था। नारी सशक्तिकरण क्या है ये हमें समझने की आज की महिलाओं को आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं खुद अपनी शक्ति को समझने में भूल कर रही हैं, क्योंकि उनके अंदर शक्ति वो शक्ति है जो
हमारे किसी पुरुष में भी नहीं है। उनके अंदर जो भाव है, जो भाव की शक्ति है, उनके अंदर वात्सल्य है, उनके अंदर क्षमता है, उनके अंदर सोच की शक्ति है, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं। नारी देवी आप नारी है, शक्ति होती है तो सर्वस्वरूपा नारी शक्ति होती है। उसके अंदर जितनी शक्तियाँ हैं वो हम सब स्त्रियों में हैं, पर उस शक्ति को केवल समझने में हम लोग भूल कर देते हैं और हम किसी कारणवश उनसे पीछे अपने आप को मानने लगते हैं। तो हमें केवल अपने आप को समझना आवश्यक है और हमें अपनी शक्ति का सदुपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग। हम जहाँ भी जाएं अपनी शक्ति को सही समय पर और सही प्रयोग करें और उससे हम अपने देश में या अपने समाज में जो भी अपना स्थान बना सकते हैं बनाना चाहिए। हमें समाज को उठाना चाहिए, पर उस कहीं कहीं इनका दुरुपयोग भी महिलाएं कर रही हैं अनभिज्ञता की वजह से। वो हम ज़रूर उन महिलाओं से कहेंगे कि यदि हमें सरकार कुछ हमें शक्ति या हमारे कुछ हमें सुविधा दे रही है तो इसलिए नहीं दे रही है कि उसका हम दुरुपयोग करें। उसका सदुपयोग करके आज हम अपनी समाज, नई आने वाली पीढ़ी को नए संस्कार दे पाएँ, नई ऊंचाइयों तक ले जाए और हम अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं हम अपनी देवी दुर्गा देवी को सिद्ध कर सकें कि वही शक्ति हमारे अंदर है, हमें उसे सार्थक करना है। धन्यवाद।